बोलो क्या सर क्या। हाँ तो इनइक्वालिटी बस बाकी है ना अभी। इनइक्वालिटी बाकी है थोड़ा सा, मगर मैंने एक तुम लोग देख तेजस, मैं सबको एक चीज कहता हूँ, बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था, हाँ, हाँ हाँ इसीलिए सर। मैंने तुम लोगों को एक वीडियो भेजा है, उसमें इनइक्वालिटी कर किया हुआ है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, वहां से एक बार देख के डाउट पूछ लो, आ रहा है समझ में। हाँ ठीक है सर। कोर्स को स्लो करके फायदा नहीं है ज्यादा, इज इट ओके? हाँ बहुत हाँ ज्यादा सर हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने फंक्शन शुरू कर दिया है। ऑलरेडी पुराना वीडियोस एक दिया हुआ है, वो देख लो, और पुराना वीडियोस तुम लोग को नहीं दूंगा, और सब न्यू वीडियो अप्लाई करूंगा। अगर ठीक है तो सर। इसलिए अभी मैं समझा ही रहा हूँ यहाँ पे, इसे समझा ही दूंगा, समझ में आया ना यहाँ पे? तो हाँ एक बार सर हाँ। ध्यान से देख सब लोग, हाँ, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है? कोई कोर्स को पीछे लेके फायदा नहीं है, एक नया चीज शुरू कर रहा हूँ, पीरियड 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 लेके जाऊंगा। लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, देख रहे हो, मतलब बहुत, अच्छा, बहुत ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा, बॉडी अभी इतना मेरा फिट नहीं हुआ है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, इसके क्या क्या ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं? x-3 होगा, x-2। इसके लिए 2 हाँ होगा, और इसके लिए क्या होगा? 1। तो 1। रियल लाइन को तुम अलग अलग इंटरवल में ब्रेक कर दोगे, 1 हाँ 2 सर। और 3, फर्स्ट सेकेंड। किसी को भी डाउट है तो बोलोगे, हाँ मैं थ्योरी की तरह करवाऊंगा इस क्लास में भी। हाँ, तो मैं पहला केस लेता हूं, x अगर मेरा 1 से छोटा है, सबसे पहले मैं ये वाला केस लूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 3। बस अब एक प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोगों को ky जो सीट दूंगा, KYU, वो बस बना के भेजते रहना, ताकि तुम भी एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ मेहनत कर पाओ। x अगर 1 से छोटा है तो x माइनस 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? x अगर 1 से छोटा है तो ये इस मॉड, ये मॉड के जो अंदर वाला आर्गुमेंट है, ये मॉड का आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ये वाला नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ये वाला, तो नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, उल्टा हो जाएगा, 2 माइनस एक्स 4 1 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स प्लस 3 to the 6 minus thrice x is less than equal to 4 minus 4x. So this implies 6 plus 3 9 minus 4x, 4 minus 4x कैंसिल करो, 9 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। तो हेंस ये वाला इंटरवल में तुम्हें एक भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आया समझ में? ओके सर। तो मैं बाकी लोगों को भी दिखा दूं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने जो तुम लोगों को भेजा था, टाइम निकाल के तुम लोग एक बार ये वीडियोस बस देख लेना, मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इक्वालिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये देख लेना। लॉग इनइक्वालिटी का मैं पीरियडिक इसमें एक भेज दूंगा तुम लोगों को, ये 3 एटलीस्ट एक बार देख लेना, ठीक है? तो तुम्हें सर यहाँ वो पे पैरामीटर वाला देख के डाउट्स पूछना है तो पूछो, मगर अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरत पड़ता है ज्यादा। ठीक है सर। अगर ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इनइक्वेशंस विद पैरामीटर वाला जो है, एक बार देख सकते हो। अब देखो अंतर क्या, ये भी तो ऑनलाइन ही है ना, एक बार उल्टा के देख सकते हो, ये खराब बात नहीं है देखना, ये सम्स तुम्हें मिलेगा, ठीक है? ऊपर सम्स दिया हुआ है, नीचे सेम चीज को प्रूफ किया हुआ है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाले को एक बार करके देख लो। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटर पार्ट वाला तो अभी मैं बना रहा हूँ, तो वो वहां से मैं, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब नंबर 2 देखो, नंबर 2 कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 2। नंबर 2 जाएगा 1 से 2 तक। तो अगर तुम 1 से लेके 2 तक रहते हो, तब अब क्या हो रहा है? मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। अब 1 से 2 तक x माइनस 3 नेगेटिव होगा, x माइनस 2 नेगेटिव होगा, मगर x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब मॉड हटेगा तो क्या आएगा?
3 minus x 3 plus minus 3 x times of 2 minus x 2 is minus less x than equal to 4 times of 4x x minus 1. x minus 3 minus x minus 3x is less than 4x minus 4. तो this implies 3 minus 8x, ये 4x इस साइड आ जाएगा, तो minus 8x is less than 6 7 8 9 minus 4 minus 9 minus 13. इसका मतलब x किससे बड़ा? 13/8 से बड़ा। कैलकुलेशन देखें। हाँ, 13/8 से बड़ा, मगर कहां से कहां तक? 1 से 2 क्योंकि तुम तो ये तो कंडीशन है ही ना, तो ये कंडीशन मिला के क्या मिलेगा? 13/8 1 से बड़ा होगा, हाँ, मगर 2 से छोटा होगा। तो 13/8 से लेके x 2 तक। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे अब हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से करना है। ठीक है, कुछ और डाउट है किसी का? सर तो सर अगर हम लोग बोल सर इस इक्वेशन का हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते हो ना, पूरा इक्वेशन का रूट निकाल के फायदा नहीं है ना। मतलब सर, मतलब रूट को रियल लाइन में रख दे, उसके बाद फिर बाकी के जो इंटरवल्स है उसको चेक कर करके जाए। ओ वेविक कर, कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता है, कर सकते हो अगर इतना। मगर मेरा कहना है कि रूट निकालने के लिए भी तो तुम्हें इतना केसेस लेना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर, लेना पड़ेगा। तो जब लेना ही पड़ेगा, वो नहीं, वो चलेगा। हाँ, तू जो बोल रहा है वो वाला भी काम कर जाएगा। तो मतलब तेरा कहना है कि सर अगर सम ऐसा कभी है 3 mod x minus 4 mod of 2x minus 3 is less than equal to 8, इसका रूट निकाल लूं और हर इंटरवल में साइन देख लूं, नहीं क्या? हाँ, ये आंसर आ जाएगा उससे, आ जाएगा उससे आंसर। ठीक है, वेविकर मतलब वहां पे भी लगा सकते हो वेविकर। कुछ और डाउट है किसी का? यस सर। सर KYU में है। हाँ, बोलते जाओ। सर वो मैंने आपको भेजा है। डोमेन निकालना है ना इसका। ये वाला, यस सर। इसका डोमेन ना। हाँ सर, डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बार लॉग आया है, ध्यान से। एक बार ये लॉग आया है, तो ये लॉग का आर्गुमेंट क्या है? इस रेड वाले लॉग का आर्गुमेंट क्या है? इस रेड वाले लॉग का आर्गुमेंट है 1 माइनस लॉग ऑफ 10 ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मगर इक्वल टू नहीं होगा, मैंने गलती लिख दिया क्योंकि लॉग में इक्वल टू नहीं होता है। तो दिस इंप्लाइज उस साइड लेके जाके अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा? माइनस 5x प्लस 16 इज लेस देन 1। अब 1 के बदले क्या लिख सकती है? सर 1 के बदले सर लॉग 10 और 10 बेस 10 ऑफ 10। यहाँ पे बेस जो है वो क्या है? बेस 10 है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी साइन चेंज विल नॉट हैपन। इसे एकदम याद रखो, ठीक है? इसे एकदम याद रखो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो जब तुम कैंसिल करोगे, क्योंकि बेस 10 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज ये तुम्हारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5। इसे याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे भी याद रखो क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 10 अगर इस साइड आया तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, मतलब x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। तो x 2 से लेके 3 तक, ये समझ में आया? ठीक है सर, ये आ गया। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये वाला टॉपिक
ये वाला टॉपिक। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है कि इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है और नहीं, वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे, उसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अभी बस तुम कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को याद रखो और कुछ नहीं करना है। लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। लॉग का बेस अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये तो इसके लिए हुआ, मगर और एक लॉग है या नहीं, ध्यान से देखो। हाँ सर। तो इसके लिए क्या आएगा, ब्लू वाले के लिए क्या आएगा, x² माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसका रूट निकालोगे, मगर रूट जब निकालोगे तो तुम देखो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। हाँ सर, मतलब तो सर इसका नॉन मतलब रियल रूट। नॉन रियल रूट। नॉन रियल का रूट का मतलब क्या, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना साइन चेंज करेगा या साइन चेंज नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट चेंजेस साइन, डज नॉट चेंजेस साइन। लास्ट क्लास के वीडियो में ये मैंने बताया था, मगर देखो वही सब है, ये सब चीजें तुम्हें याद रखना है, ये सब चीजें तुम्हें याद रखना होगा। डज नॉट, तो ये साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन डिपेंड करेगा कि x² के आगे क्या साइन है। तो x² के आगे यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब पॉजिटिव। तो अगर x² के आगे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हर समय ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब इसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं करना है। तो कहां से कहां तक आएगा आंसर, 2 से लेके 3 तक। तो देखो अब दो चीज है, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, दो चीज होगा। हाँ, और वीडियो में जा रहा है, एकदम खुलेआम ये बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि अगर कोई काउंटर करना चाहता है तो चलो, कि सर मैं ये याद नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया। मैंने ग्राफ बताया था, मगर मेरा कहना है मैंने तो क्वाड्रेटिक एंट्रेंस में पढ़ाया भी नहीं कईयों को, तो क्यों अननेसेसरी कोई फैक्ट्स को किसी को फैक्ट की तरह याद रखो ना, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो इसमें दो केस होता है। एक होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन f(x) है वो साइन चेंज करेगा, चेंजेस साइन। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तब हम कहेंगे f(x) डज नॉट चेंजेस साइन। अब f(x) डज नॉट चेंजेस साइन में दो चीज हो सकता है ना, या तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, वो a के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a नेगेटिव आया, तब f(x) ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया और a ग्रेटर देन d लेस देन 0 आ गया और a ग्रेटर देन 0 आ गया, लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव, तो f(x) ऑलवेज पॉजिटिव। 100 में से केवल 10 बच्चे ऐसा होंगे जो मेरा ये बात मानेंगे कि अभी ये फैक्ट है, इसे याद रख लो, देखना सम बनने लगेगा। सर ये साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं समझा। हाँ, साइन चेंज होने का मतलब हुआ कि जब तुम x, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, x² माइनस 4 में ये अगर f(x) का वैल्यू है तो मुझे बोल f(3) का वैल्यू क्या होगा, 5 सर 2 5 आया समझ में। और f(0) का वैल्यू क्या होगा, -4। तो एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है f(x) साइन चेंज कर रहा है। आया समझ में। जिसका डाउट था f(x) का कोई एक साउंड, अनिर्बान डाउट तेरा था ना। हाँ सर। तो f(x) का कुछ, f(x) एक रियल नंबर है तो इसका कुछ ना कुछ तो साइन होगा ना। तो तूने क्या f(x) का साइन जब 3 में, f(3) पॉजिटिव है या नेगेटिव, बोलना मुझे। सर पॉजिटिव। हाँ, और प्लीज मुझे बोलोगे रे, मैं सीरियसली बीमार हूँ। हाँ, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ जब बोलता हूँ। कोरोना बहुत तरीके से पूरा अंदर का वीकनेस को बाहर लेके आ जाता है। हाँ, तो प्लीज बोलोगे। हाँ, मैं मतलब ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहता हूँ। f(0) पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि f अपना साइन चेंज कर रहा है। समझ में आया, फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, आप समझ में आया। हाँ सर। मगर वही अगर मैं देता हूं g(x) का वैल्यू सपोज देता हूं x² + 3,
अब मुझे बोल, क्या ये कभी साइन चेंज करेगा क्या? x² + 3 क्या बोलता है, क्या लग रहा है तुझे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये हर समय पॉजिटिव होगा या नहीं? हाँ सर। तो ये तो तूने देख के बोल दिया ना, मगर सर। नॉर्मली क्वाड्रेटिक में क्या देख के बोल सकते हैं? हाँ, केवल डिस्क्रीमेंट के ऊपर। मतलब अगर मैं फंक्शन एक लिखता हूं x² + x + 1, और अब मुझे तू बोल इसका डिस्क्रीमेंट क्या है, आराम से टेक योर टाइम। इसका डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। ध्यान से देख, आराम, टेक योर टाइम, पेन ले ले। डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट x² - 4x। नहीं, डिस्क्रीमेंट तो ये नहीं होगा ना, x तो ही ना होगा। a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू 1 होगा। डिस्क्रीमेंट में तो x कहां से आएगा? आया समझ में? सर नेगेटिव। डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ गया। अगर डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ गया तो f(x) अपना साइन चेंज नहीं करेगा। इज इट ओके? यस सर। अब ये साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो a के ऊपर डिपेंड कर रहा है। a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देख सर ए पॉजिटिव। तो इसलिए ये वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसीलिए अगर मैं तुझसे कभी पूछूं कि ये सॉल्व कर, तो इसका आंसर होगा x -∞ से ∞, क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव है, इसका रूट नहीं होता है, इसका वेवी कर्व नहीं बना पाएगा। तो अब मैं और एक चीज पूछ रहा हूँ, x² - 3x - 6, ये अपना साइन चेंज करेगा या नहीं? इसका डिस्क्रीमेंट निकाल के दे। पॉजिटिव या नेगेटिव? वैल्यू नहीं निकालना है, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलने से। नेगेटिव। कैसे? ध्यान से देख। 9 - 24। -24 या +24? ध्यान से देख, मैं पूछ रहा हूँ, तू थोड़ा घबरा रहा है, होता है पहले। c का वैल्यू 6 है या -6 है? ध्यान से देख। सर सी का साइन भी लेना पड़ता है। हाँ, इसलिए तो सब पूछ, इसलिए तो पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। तो ना पॉजिटिव अगर आ गया तो क्या बोलेगा? डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव, तो फंक्शन साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर। हाँ, तो ये चेंजेस साइन, मतलब ये फंक्शन साइन, ये f(x) कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव आएगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब और पूछो, क्या डाउट है? तो ये, हाँ, तो आज एक तरीके का ये डेमो है। हाँ, तो तुम वीडियोस देखोगे और इस टाइप से मैं तुम लोग को बुलाऊंगा और फिर तुम लोग यहाँ पे आओगे। सर बोल। सर x फिर e⁻x, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सर वो e⁻x -1 ब्रैकेट के अंदर होगा, -1। हाँ, फिर x + 2 भेज देना मुझे, नहीं तो हाँ x + 2, हाँ। फिर x - 3 होल स्क्वायर, हाँ, स्मॉलर देन इक्वल टू 0। रूट्स क्या क्या? इसका रूट्स 0, e⁻x = 1 रूट 0 रूट -2 रूट 3। अब इसमें इवन टाइम्स कौन कौन आया? इवन टाइम 0 आया, 3 2 बार आया और 3 आया। अब लीडिंग कोएफिशिएंट इन्फिनिटी सर डाल दे। -2 पे इवन दे दिया। ओ सॉरी, मैंने कर दी, 0 इवन है। e पर इन्फिनिटी होता है, कहीं डाउट है? e का वैल्यू 2.7 है, 2.7। चल, तो जब तो इन्फिनिटी डालेगा तो e⁻ -1 पॉजिटिव होगा, ये तो तुझे पता चल रहा है। तो ये पॉजिटिव हो रहा है और बाकी सब भी देख पॉजिटिव है ना? तो ये पॉजिटिव आ गया। जब क्रॉस करेगा, ठीक है सर, पॉजिटिव, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस करेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, पॉजिटिव। क्रॉस करेगा, नेगेटिव। तुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन में तो ये वाला पोर्शन हो गया। सही समझ में आया? हाँ सर, समझ। मगर साथ में ये भी तो चलेगा ना, क्योंकि 0 भी हो सकता है।
माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0,3। इज इट ओके? ठीक है। बहुत ज्यादा मैं बाकियों को बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बस इनइक्वालिटी के अंदर फंस मत जाना रे, क्योंकि कैलकुलस इज नॉट ओनली अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक है? तो चीजों को आगे भी बढ़ाओगे, धीरे धीरे करोगे भी, रेंज 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन वो भी करोगे। हाँ, आगे आगे कुछ और डाउट है किसी का? सर मैंने भेजा है आपको सर WhatsApp मेरा पे। है। ठीक है, एक एक करके मैं देख रहा हूँ, एक एक करके। सताविस्ता, अच्छा ये तो तुम, उसने तो वो भेजा, तुमने वो भेजा है ना, क्या बोलते हैं? सर केवाई। हाँ क्या, ठीक है, केवाई। चलो ठीक है। स्मिथ, यस सर। सर वो 10x वाला भेजा है सर। ठीक है, देख 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो तुझे चाहिए 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10x में t ले लेता हूं, तो उससे ये हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविक कर्व बनाओगे तो t 0 से लेके 1, t का मतलब क्या था? 10x, 10x 0 से लेके 1 तक। अब मैं तुझे एक चीज बता रहा हूँ, सुन। 10x का जब तू पहला इंटरवल लिखेगा वो हर समय -π/2 से π/2 तक लिखेगा। सर क्यों? क्योंकि 10x का पीरियोडिसिटी पाई होता है। तुम बोलोगे सर पीरियोडिसिटी क्या होता है, कब वो रिपीट करता है? हम लोग पीरियोडिसिटी में आएंगे। मैं भी एक फैक्ट दे रहा हूँ और कितना आसान हो जाएगा। 10x का वैल्यू हर समय -π/2 से π/2 तक लिखोगे, और इस इंटरवल में 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब तुम कैंसिल कर सकते हो। अब बस मुझे बोलते जाओ, 1 कब था 10x? 45 डिग्री में था या नहीं? 45 हाँ सर। और 0 कब था? 10 0 में। और मैंने कहा कि 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 10 कैंसिल कर सकते हो, तो क्या मिलेगा? 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/4। जनरल वैल्यू के लिए क्या ऐड करोगे? n पर ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। n पर सर 10 कैंसिल क्यों किया? 10 क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से लेके -π/2 से π/2 तक। 10 इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। एओडी में देखो, मैं कैलकुलस में कुछ 1-2 पोर्शन को मैं पहले करवाऊंगा और उसका थ्योरेटिकली बाद में होगा, तो इसलिए अभी बस उस चीज को याद, फैक्ट को याद रख लो ना कि 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए कैंसिल कर सकते हो। और इसका प्रूफ मतलब अभी मैं जो पीरियोडिक फंक्शन से फिर तो वो 1 नहीं होंगे ना, क्योंकि वैल्यू उस पे आएगा। नहीं माइनस π/2 से π/2 में ये 1 पीरियोडिक नहीं होगा ना, मैंने इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देखो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, समझ में आया? मैंने केवल ये ग्राफ बनाया, ठीक है? मैं साथ में अगर ये ग्राफ बनाता तो ये 1 नहीं, समझ में आया? हाँ सर। साथ में ये ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केवल मैं -π/2 से π/2 तक मैंने बनाया, तो इसलिए केवल ये ग्राफ लूंगा। ठीक। सर फिर कॉट भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 से π तक, उल्टा हो जाता है। कॉटेक्स, हाँ कॉटेक्स को अगर तुम लोगे 0 से लेके π तक तो ये उल्टा हो जाता है। पता कैसे चलेगा? देखो कॉट 0 का वैल्यू इंफिनिटी होता है और कॉट पाई का वैल्यू -इंफिनिटी होता है, तो तुम इंफिनिटी से -इंफिनिटी की आ जा रहे हो, तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है। और जस्ट तीसरे या चौथे वीडियो में भी तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बताया जाता है। मुझे रेंज में जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं इसके अंदर अभी नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जस्ट मुझे तुम 3-4 पीरियड का टाइम दो, 4th पीरियड या 3rd पीरियड में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पहले ज्यादा नहीं बताया। और बोलो। सर मैंने भेजा था WhatsApp पे। हाँ रुक जा। स्मृत का हो गया? यस सर। तेजस,
कौन सा? और नहीं, वही तो मैंने कहा ना, इस वाले में 2 का 2 लॉग, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, log 7 का वैल्यू देना चाहिए था, जो मैं देना भूल गया। ठीक है सर, फिर हो गया। हो जाएगा। log 7 का वैल्यू मैं देना भूल गया। हाँ, कुछ और किसी का डाउट है? सर log 2 से 10 तक याद कर लेना, फिर log की वैल्यूज। जरूरत नहीं है, एकदम पास्ट ईयर में जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है सर। होता तो बोलता ही, समझ में आया? ठीक है सर। लॉग के सम्स आते ही नहीं है, देखना। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लॉग के सम्स आते हैं। बहुत कुछ बाकी है अभी। तो अब मैं ये प्रोसेस समझ में आया मेरा प्रोसेस, ठीक है। मैं पीरियड्स में डिवाइड करूंगा, तुम लोगों को मैं अपलोड करके दूंगा, उसका तुम लोगों को तो हर चैप्टर को पीरियड्स में डिवाइड किया जाएगा। पीरियड्स का वीडियोस देख के तुम लोग मुझे KYU शीट भेजोगे। KYU शीट और यहाँ पे जो तुम्हारे पास डाउट्स होगा, उसके लिए मैं रेमिडियल क्लासेस लूंगा, और फिर उसके बाद यू विल गेट द ऑनलाइन टेस्ट ऑन दैट टॉपिक। 15 दिन तक ये करो, उसके बाद तुम लोगों से पूछूंगा कि कैसा लगा ये प्रोसेस तुम लोगों को। बस मैं उसी बच्चे का बात सुनूंगा जो मुझे ये सबमिट करेगा, क्योंकि जो सबमिट नहीं कर रहेगा ये चीज, इसका मतलब है कि वो कर ही नहीं रहा है, तो मैं उसे क्यों इंपॉर्टेंस दूं? तो मैं उसी का बात सुनूंगा जो मुझे KYU सबमिट करेगा। मैं इस साल थोड़ा रूटलेस हूँगा, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ इस बार ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि अब ये जिंदगी का कॉमन फिनोमिना होने वाला है। वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, इसी में ऑनलाइन एग्जाम होगा, बाकी सब भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो जाएगा, इसी बीच में गवर्नमेंट रिजल्ट निकाल के दे देगा, इसी बीच में तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा मैं रूटलेस हूँगा, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा होगा मैं उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। हाँ, मैं डाउट्स आराम से पूछो, जितने बार पूछो, ठीक है, मैं उतने बार डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हूँ, मगर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सर। हाँ, बोलते जाओ। सर आपको मैंने एक भेजा। डोमेन निकालना है ना इसका? हाँ सर। सर इसको क्या पार्ट बाय पार्ट करना है क्या? करना ही होगा, 2 अलग अलग का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेना होता है। जब भी फंक्शन में तुम्हें 2 फंक्शन दिया रहता है, तो तरीका ही ये है कि डोमेन ऑफ G निकालोगे, डोमेन ऑफ H निकालोगे और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। ये तो समझ में आया? यस सर। तो यहाँ का डोमेन क्या होगा? x + 2 > 0, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो x > -2। लॉग का डोमेन क्या होगा? 2 - x > 0, मतलब x < 2। मगर लॉग कहाँ पे है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। तो इसलिए ये 1 नहीं हो सकता। तो ये 1 कब होगा? जब 2 - x का वैल्यू, लॉग कुछ दिया हुआ नहीं है तो बेस 10 है, मतलब x का वैल्यू -8। तो ये हो नहीं सकता है रे, सर ये 0 नहीं हो सकता, मैंने भी गलती लिखा, ये 1। तो 1 कब नहीं हो सकता? जब x का वैल्यू 2 - 1, x का वैल्यू जब 1 नहीं होगा। तो x 1 नहीं हो सकता है। बोल। लॉग ये 2 - x 0 नहीं हो सकता। नहीं, 2 चीज है ना। पहले तो ये तो ड्यू टू लॉग हुआ, ये समझ में आया? हाँ सर। एक एक करके बोल, ये समझ में आया? ये ब्लॉक समझ में आया? हाँ सर। अब वो लॉग कहाँ पे है? लॉग ग्रेटर देन 0 होगा। होना ही पड़ेगा। लॉग का आर्गुमेंट हर समय पॉजिटिव, वही लॉग का डोमेन होता है, ठीक है? यस सर। अब लॉग का डोमेन ही वही है कि वो उसे ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब लॉग कहाँ पे है? बेस में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर के लिए और एक कंडीशन था ना, क्या? लॉग 2 - x डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं हो सकता है, और लॉग 0 कब था? 1 में था।
मतलब जब आर्गुमेंट 1 नहीं हो सकता है, मतलब x क्या नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 2 माइनस 1, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, तो x 2 से छोटा और x 1 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 1 से लेके 2, ये समझ में आया? ध्यान से सोचते रहे, या तीनों का एक ही साथ इंटरसेक्शन ही तो लेना, इंटरसेक्शन एक ही साथ ले लेना, खेला खत्म। 1 2 3 तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जरा दिमाग में सोचेगा। x माइनस 2 से बड़ा, तो x माइनस 2 से बड़ा, जाते जाते x मगर किससे छोटा, 1 को देख, x माइनस 2 से बड़ा, जाते जाते कहां तक, इंफिनिटी तक जा रहा है या कोई और एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, देख रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्या आया, 2 स्मॉलर देन 2। 2 से छोटा, मगर फिर नीचे आ, कोई और एक रिस्ट्रिक्शन आया। नॉट इक्वल्स टू 1। हाँ, तो अब इस चीज को लिखेगा कैसे, अब लिखेगा कैसे, अब इसमें डाउट होना, इसमें डाउट होकर कंफ्यूज होना बेवकूफी है, क्योंकि इसमें अरे माइनस 2 से 2 तक 1 नहीं है, तो इसका मतलब माइनस 2 से लेके 1 को हटा दे, यूनियन फिर से 1 से शुरू हो जा और 2 में खत्म कर दे। ठीक है, यस सर। इंटरसेक्शन इस टाइप से। हाँ बोल सर। अंडर रूट अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x, अंडर रूट 2x स्क्वायर हाँ माइनस 3x हम्म, माइनस 5 हम्म, स्मॉलर देन x माइनस 1। अब स्क्वायर रूट में देख क्या क्या चाहिए, स्क्वायर रूट में देख क्या क्या चाहिए। स्क्वायर रूट लॉग की तरह होता है क्या, स्क्वायर रूट हर समय डिफाइन होता है नहीं, तो इसके लिए इसका एक डोमेन सर। आएगा, क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन वो होना पड़ेगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे जब तुम ब्रेक करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x तो माइनस सर 5 इक्वल टू हाँ बोल देगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्यों, लॉक थोड़ी ना है, रूट ऑफ क्योंकि मतलब 0 लोग इनइक्वालिटी 0 माइनस, हाँ 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस 3x 0 बन जाएगा, माइनस 3x माइनस 5 0 बन जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन माइनस 1 कैसे होगा सर? तू फिर से वही भूल कर रहा है, तू यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैं तो इनइक्वालिटी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट का डोमेन का बात कर रहा हूँ, मैं इनइक्वालिटी को कहाँ भी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड बात, तू गलती कहाँ कर रहा है, तू 0 इस पूरे को क्वांटिटी को दे रहा है और तू ये भी कह रहा है कि वहां पे x भी 0 है, कौन कह रहा है, x 0 थोड़ी ना है, ये क्वांटिटी को ही 0 ले रहा है, तू इसको पूरे क्वांटिटी को 0 ले रहा है और फिर बोल रहा है सर x भी 0 है, x 0 थोड़ी ना है। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो दो भूल है इसमें। ठीक है, तो पहला मैं कह रहा हूं मैं डोमेन ऑफ केवल स्क्वायर रूट में हूं, और कईयों को इसमें अभी डाउट हो सकता है, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर मेरे उस वेबसाइट में जाके देख लेना, उसमें स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी करवाया हुआ है। तो x ट्वाइस x माइनस 5 प्लस ट्वाइस x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं जरा मेन टॉपिक शुरू कर देना चाहता हूं, तुम लोग को अच्छा लगेगा, तब पास्ट ईयर के सम्स तुम लोग बना पाओगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तुम्हारे पास इसके रूट्स बनेंगे -1, 5/2, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब सम्स को बनाना शुरू करो। ठीक है, बड़ा धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा, परफेक्शन धीरे धीरे आ जाएगा, डरो मत उस चीज से, ट्राई करने से डरो मत कि हाँ मैं ट्राई जब शुरू करूंगा तो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही परफेक्शन कभी नहीं आता है। बस एक ही चीज बोलूंगा कि स्टार्ट ट्राइंग एंड स्टार्ट आस्किंग डाउट्स। नहीं हुआ, हक है सर बताइए। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो x कहां से कहां तक आया था, -∞ to -1 यूनियन 5/2, तो ये समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब सेकंड वाले में आता हूं।
सेकंड वाले में आता हूं कि रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन x माइनस 1। अब देख ये कहां पे साइन चेंज करेगा। अब मैं ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तुम्हें हर समय दो केस लेना होगा। ये कहां पे अपना साइन चेंज करेगा, x माइनस 1 अपना साइन कब चेंज करेगा, कौन से पॉइंट को क्रॉस जब करेगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा, 1 को। पहले ये लैंग्वेज का मतलब समझ में, मुझे लग रहा है ये लैंग्वेज तुम लोग को समझ में नहीं आता है। x माइनस 1 अपना साइन कब चेंज करेगा, मैं कह रहा हूं x का वैल्यू जब तुम 0.5 डालोगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और जब तुम x का वैल्यू 2.1 डालोगे तो पॉजिटिव। 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 तो मेरा कहना है कि x माइनस 1 साइन कब चेंज कर रहा है, कौन से वैल्यू के इस साइड और इस साइड पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो जाएगा? 1 का। तो समझ में आया साइन चेंज करने वाला वर्ड मैं क्या बोलता हूं कि x माइनस 1 अपना साइन कब चेंज करेगा, मतलब ऐसा कौन से वैल्यू को क्रॉस करेगा कि जब वो अपना साइन चेंज करने लगेगा तो उसे हम क्या है, वो उसका रूट होता है 1। तो इसलिए दो केस आएगा तुम्हारे पास। पहला केस आएगा तुम्हारे पास x अगर 1 से छोटा है, x अगर 1 से छोटा है, x अगर 1 से छोटा है तो x माइनस 1 का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। x माइनस 1 का साइन नेगेटिव और रूट ओवर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं सर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नहीं लोगे। और एक केस लोगे, x अगर 1 से बड़ा हुआ तब 0 को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं रे, हाँ, मैं 0 को पॉजिटिव मान रहा हूं। ये मॉड में हम लोगों ने क्या हुआ था, हाँ, दोनों साइड पॉजिटिव या 0। अब दोनों साइड ठीक है, इसलिए दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लो। आया समझ में? छोड़ दूं? हाँ। ये नंबर 2 आएगा। तो सर, दो छोड़ काम दो, तुमने ठीक। किया, क्या किया? तुमने पहले डोमेन निकाला, डोमेन तुमने निकाला, इसे सॉल्व किया और फिर आंसर जो होगा फिर वो इंटरसेक्शन। डोमेन इंटरसेक्शन इनइक्वालिटी होगा। हाँ सर ठीक है। कुछ और डाउट है किसी का? भाई ये कह रहा हूँ, ये मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कि तुम लोग जाओ यहाँ पे फंडामेंटल क्लिक करो, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी से सब इनइक्वालिटी को यहाँ पे समझाया गया। ऊपर ये इनइक्वालिटी है 2, नीचे यहाँ पे समझाया है, फिर नीचे और भी दिया हुआ है, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी उसके बाद आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो मगर घर में बैठ के, हाँ। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा और बार बार इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत स्टूडेंट को फिजिक्स में, बहुत स्टूडेंट को मैंने मैकेनिक्स ही केवल करते हुए देखा है, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और मैथ्स में वो इसी जगह लॉग उग में ही फंसे रह जाते हैं। चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाओ। हाँ बोलो, और कोई डाउट है किसी का? नहीं सर। वीआईपी दूंगा, ठीक है। किसी और ने भेजा है कुछ? किसने भेजा है? दो है अल्पेश, या तो इंस्पेक्शन करके डाल के देख लेते, नहीं तो लीडिंग ऑप्शन डाल के देख क्या होता है, तब वहां से यहाँ का साइन पता चलेगा। या तो विविक जैसे 3 और 5 लीडिंग ऑप्शन देख, या तो वैल्यूज डाल के देख। जैसे अब देख, यहाँ पे मैं लीडिंग ऑप्शन नहीं डालता हूँ, जैसे 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x मैंने दे दिया सपोज, e टू द पावर x माइनस और 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x और 4 टू द पावर x माइनस 8 दे दिया। मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे कोई बोलेगा इसके रूट्स क्या क्या है, ये कब 0 होगा? कोई बोलेगा ये वाला 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर x कब होगा? बोलोगे? लाइन में हो गया? सर x का पावर 0। हाँ x 0, तो एक 0 हो गया। और 4 टू द पावर x 8 कब होगा? 2 पे 2 में, तो ये 2 हो गया। अब लीडिंग ऑप्शन लेने का जरूरत नहीं है। 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक कोई भी वैल्यू सोच ले, 3। अब 3 डाल के देख, 3 डाल के देख ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये वाला क्वांटिटी। नेगेटिव। तुम और एक काम कर सकते हो, 3 डालने का जरूरत नहीं है, 1 ज्यादा अच्छा वैल्यू है, 1 ही डाल के देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डाल के देखो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव।
1 डाल के देखो ना x का वैल्यू क्या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और लाल वाला क्या आ रहा है? नेगेटिव 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 मिलके क्या हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हुआ, तो सर ये क्या है? हाँ बोल। सर वो 4x 4 to the power x minus 8 में तो x का वैल्यू 1 ओ सॉरी 1 नहीं होगा, मैंने गलती कर दिया ना, ये लॉग के टर्म में आएगा। ये सॉरी, ये 16 ले ले, 16 ले ले, सॉरी। अब तो ठीक है, हाँ सर मैं उसमें समझाना नहीं चाह रहा हूँ। 16 अब तो सही है, ठीक है। तब भी तो वही हो रहा है, 1 डालने से तब भी वही आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्रॉस करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकाल के देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे वेविकल हम लोग लीडिंग क्वेश्चन नहीं देखते हैं। मेरा मुंह एकदम सूखा है, ठीक है। आज के लिए छोड़ दूं यहीं पे। हाँ सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना इसका। हाँ मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, मैं ठीक है। मैं थोड़ा एकदम मुझे मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने का मन हो रहा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। Thank you, sir. हाँ Thank you. मैं तो थोड़ा सा कॉपरेट करोगे रे 15 दिन मेरे साथ। हाँ हाँ मैं एकदम वीक हो गया हूँ। हाँ Yes, sir. ठीक है चलो।